क्या अपन 2 लॉट से एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं ना? तो इसका जवाब है हाँ, आप बन सकते हो। चाहे आप 2 लॉट से ट्रेडिंग करो, चाहे 1 लॉट से ट्रेडिंग करो ना, फिर भी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि देखो भाई, ट्रेडिंग होती है ना जो, उसमें सबसे जो मेन होता है ना, वो होता है एक एसिल और टारगेट, ठीक है? मेन। अगर आप छोटा कैपिटल लगा रहे हैं ना, तो उसमें जो एसिल होगा ना, वो आपका छोटा होगा और जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपका उसमें ही उसके हिसाब से भी छोटा होगा, ठीक है? लेकिन छोटे कैपिटल से भी अपन प्रॉफिट बना सकते हैं। जब अपन ना छोटे कैपिटल से प्रॉफिट बनेगा ना, तो अपन एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है? बट अगर आपने सही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग किया, सही साइकोलॉजी से ट्रेडिंग किया, सही ट्रेड लेने की जगह अगर आपने पता कर ली ना कि ये मार्केट में ट्रेड है ना, इस जगह मुझे मार्केट में ट्रेड लेना है, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो छोटे कैपिटल से, ठीक है? तो आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आज आपको बताऊंगा मैं, छोटे कैपिटल से अगर अपन को ट्रेडिंग करना है ना, तो अपन को कहाँ ऐसे लगाना चाहिए, कितना ऐसे लेना चाहिए। तो आज अपन समझेंगे कि अपन कैसे छोटे कैपिटल से एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? सही ट्रेड अगर आपको मिल गया ना, तो भाई आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना है ना, तो पहले सबसे पहले आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपकी जो साइकोलॉजी है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आप 20,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 20,000 रुपए से, ठीक है? तो 20,000 से जो आप प्रॉफ़िट करोगे ना, तो 20,000 के हिसाब से प्रॉफ़िट होगा ना आपको, और जो लॉस करोगे वो 20,000 के हिसाब से ही लॉस होना चाहिए। तो 20,000 लगा रहे हैं मार्केट में, उस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपका मिनिमम जो लॉस है ना, वो मिनिमम लॉस होना चाहिए 500, 600, 700 रुपए। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब इतना आपका एसिम होना चाहिए। और जो आपका टारगेट ले रहा है, वो आपका होना चाहिए 1,000, 1200, 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इससे ज़्यादा बन भी नहीं सकता ना, इसको पहले समझना चाहिए। क्योंकि लोग गलती करते हैं ना, वो दूसरे का वीडियो देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे लाइव चला रहा है या यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाला कि भाई मैंने ट्रेडिंग किया और मैंने 1 दिन में अच्छा प्रॉफिट बनाया, लाखों रुपए बता दिया उन्होंने कि लाखों रुपए बन गया मेरा ट्रेडिंग से प्रॉफिट। और आपको बना है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। तो आप क्या सोच रहे हो ना यार कि मैं भी ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा हूँ। आप बड़े टारगेट के पीछे भागने लगते हो। भाई मार्केट क्या है? मार्केट आपको हर दिन पैसा बड़े टारगेट के हिसाब से नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट से छोटा-छोटा प्रॉफिट लोगे ना, तो मार्केट आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये आपको ध्यान देना है। तो आपको दूसरे का वीडियो देख के ये मत अपने आप पे पूछना है कि यार मुझे भी उतना पैसा कमाना है जितना वो बंदा कमा रहा है। क्योंकि वो बहुत मार्केट में कैपिटल लगाया है और बहुत समय दिया, वो तो बात अलग है। लेकिन कैपिटल उसके पास बहुत है, जिस पे वो रिस्क ले रहा है ना, अगर उसने उदाहरण के हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया ना यार, तो उसका जो लॉस होगा ना, वो कम से कम 40-50 हज़ार रुपए का लॉस होगा ना। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन 40-50 हज़ार का लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है? मतलब 1:1 का 1:2 का तो रिवॉर्ड लेके चल रहा होगा वो। अगर 1:1 का भी लेगा ना, तो उसको 1 लाख रुपए का लॉस होगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है? आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, सफल ट्रेडर, ठीक है? तो आपको ये समझ लेना है कि आपका जो कैपिटल है ना, उसी के हिसाब से आपको मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, ठीक है? सबसे पहले साइकोलॉजी के हिसाब से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है? फिर आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए गए ना, इसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? आपने पैसा ले लिया, 20,000 एवरेज मान लेते हैं, 20,000 आपने ले लिया और अब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले ध्यान दो, अगर आपको समय हो चुका है या अभी आप नए स्टार्टिंग कर रहे हो शुरुआत से, तो प्लीज़ आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं भाई कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ही लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। लोग स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट होता है, स्टॉकों से नहीं होता है। नहीं भाई, स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, स्टॉक्स से भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है? आपका जो फ़ोकस है ना, वो स्टॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है, अगर मार्केट एक सही तरीके से एनालिसिस कर लिया आपने, ठीक है? तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड भी कम मिलता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स में ज़्यादा ही रिवॉर्ड मिलता है, बट वो रिवॉर्ड है ना, वो आपका एक मार्केट एनालिसिस से ही चलता है। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, उसमें बहुत वोलेटाइल रहती है। कम कैपिटल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें वोलेटाइल ज़्यादा रहेगी ना आपकी, तो आप जहाँ ट्रेड ले रहे हो, उसके हिसाब से अगर मार्केट थोड़ा ही नीचे आए ना और आपका लॉस ज़्यादा हो जाए, ठीक है?
तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए अभी के लिए, ठीक है, शुरुआत में। अभी आप क्या करो, अभी आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करो, डिलीवरी में भी लेके जाओ, बहुत अच्छा है भाई। अगर आप डिलीवरी भी लेके गए ना, अगर आप डिलीवरी लेके गए ना, तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग बना के ले चलो, ठीक है। तो आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। अब देखो भाई, स्टॉक्स ऐसे नहीं कि हर स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। कोई-कोई स्टॉक्स है जो वोलेटाइल रहता है और कोई-कोई स्टॉक्स है जो मतलब बहुत शांत रहता है, उसमें कोई वोलेटाइल नहीं है, तो उसमें तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक्स पकड़ो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पकड़ो जो सबसे बेस्ट होते हैं, उसमें आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। और ट्रेडिंग करना है ना आपको, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, स्टॉक्स का बता रहा हूँ, स्टॉक्स में क्या ध्यान देना है कि जब मार्केट ओपन होता है ना, तो जो भी एक 15 मिनट की कैंडल बना रही ना, वो मार्केट को एक क्लियर करता है कि मार्केट आज की रेंज में किस साइड जाने वाला है, ठीक है। तो जो भी आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो मिनिमम 15 मिनट, जैसे कि 9 बज के 15 मिनट पे मार्केट ओपन होता है, तो 9 बज के साढ़े 9 बजे तक आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं बाय के साइड जाने वाला हूँ, तो मैं सेल की साइड जाने वाला हूँ, ठीक है। ये पहले क्लियर कर लेना। अगर पहले क्लियर आपने कर लिया ना, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक्स है ना, उसमें वॉलेटाइल बहुत कम आती है, लेकिन जो रेंज में आती है ना, उसी रेंज में मार्केट चलता है, ठीक है। तो आपको साढ़े 9 बजे के बाद एक ट्रेड बना लेना है, क्लियर ट्रेड, ठीक, मैं बाय की साइड जाने वाला है या सेल की साइड जा, उस पे मार्केट एनालिसिस करके, ऐसा नहीं बोला मैंने कि आप कहीं भी मार्केट में बाय या सेल कर लो, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आपको एक सही ट्रेड मार्केट एनालिस्ट बना लेना, स्ट्रेटजी बना लो, चाहे चाहे आप कहीं से भी सीखो, मतलब सीख जाओ कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, चाहे पैटर्न से सीखो, चाहे इंडिकेटर से सीखो, चाहे आप कहीं किसी का कोर्स बाय कर लो कि भाई मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है? उस तरीके से आप सीख लो और सीखने के बाद फिर आप मार्केट में ट्रेड करना, और ट्रेड करने का एक लॉजिक होना चाहिए कि मेरा ये रिस्क है, मेरा ये रिवॉर्ड है। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को पकड़ लिया और अनुशासन को पकड़ लिया ना यार, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको सफल ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन बट इस चीज़ों को बहुत मुश्किल है ये, मतलब रिस्क रिवॉर्ड समझना बहुत मुश्किल है। अपने अनुशासन से ट्रेडिंग करना वो भी मुश्किल है ना, क्योंकि एक दिन अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं अनुशासन से, रिस्क रिवॉर्ड से, बट कभी-कभी अपन इसको ब्रेक करते हैं, और जब ब्रेक करते हैं ना यार, तो उस दिन अपन को लॉस लेना पड़ता है, ठीक है? तो आपको ट्रेडिंग में सबसे अनुशासन और रिस्क रिवॉर्ड समझ लो, बहुत अच्छा है। बस इतना समझ लिया ना आपने, तो आप एक सफल ट्रेडर की दौड़ में चलने लगोगे, ठीक है? अब आपका मार्केट एनालिसिस है, जो भी आप तरीके से कर रहे हो, उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करो, ठीक है? अगर उस पे आपने लॉन्ग टर्म तक फ़ोकस किया ना मार्केट एनालिसिस पे, तो भाई आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, और भले ही आपका कम कैपिटल क्यों ना हो, आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको सफल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क रिवॉर्ड और अनुशासन जो सीखा है, जो मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं ना, जो आप पैटर्न लगा रहे हैं, जिस तरीके से आपकी साइड मिली, उस पे पूरा अनुशासन होना चाहिए। अगर आपका अनुशासन हो गया और रिस्क रिवॉर्ड हो गया ना, तो आप मार्केट में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? और मैंने सिर्फ ये स्टॉक्स के लिए बताया है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि अपन जब छोटे कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आप स्टॉक्स में डायरेक्ट ट्रेडिंग करके एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? और आपको अगर लाइव वीडियो चाहिए कि भाई आप लाइव वीडियो बनाओ जिसमें आप खुद अपना ट्रेड बताओ और आप भी मुझे बताओ कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आप इस पे कम से कम 20 कमेंट करो कि हाँ यार, मुझे लाइव देखना है, तो मैं लाइव वीडियो बनाऊँगा, और लेकिन हर दिन का नहीं बनाऊँगा, मैं वीकली का 1 बनाऊँगा, मतलब हर हफ्ते का 1 बना सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं लाइव बना के आपको अपडेट करता रहूँ, ठीक है? अगर आपको लाइव चाहिए तो आपको मेरा व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आपको उसमें दिखेगा, ठीक है? तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे चले जाओ, यहाँ आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पे जाके आप देख सकते हो, उस पे मेरा लाइव अपडेट होता रहता है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है भाई? धन्यवाद।